हेलो दोस्तों, आज फल और फूल के विषय में चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फल क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो फूल से उत्पन्न हो, फूल से उत्पन्न हो फल कहलाता है। जो फूल से उत्पन्न हो फल कहलाता है। ये फल की परिभाषा है। जो फूल से उत्पन्न हो वो फल होता है। अब हम इस पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी से संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि टमाटर क्या है, या फिर पूछ लिया जाए मिर्च क्या है, तो यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। वो अपने दिमाग में ये समझते हैं जिस प्रकार से हम इनको यूज करते हैं उस हिसाब से आंसर देते हैं। आपके ऑप्शन में क्या होता है? सब्जी, फल, तना और इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर बच्चे सब्जी में ट्रिक करते हैं। क्योंकि इनको हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। नहीं, एग्जाम में पूछा गया है ये क्या है, तो विज्ञान के हिसाब से समझा जाए तो ये फल है। क्यों? क्योंकि टमाटर और मिर्च यही नहीं, ऐसे ही बहुत से ऐसे फल हैं जो फूल से उत्पन्न होते हैं और इन्हें हम फल कहते हैं। ना कि हम उसको किस प्रकार से यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उस हिसाब से नहीं पूछा जाता। यहाँ पे ये पूछा जाता है विज्ञान की भाषा से कि ये क्या है। तो आप लोग सदैव याद रखेंगे टमाटर भी फल है, मिर्च भी फल है, बैगन ये भी एक प्रकार का फल है, भिंडी ये भी एक प्रकार का फल है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे पौधे के वो भाग जो फूल से उत्पन्न हो उन्हें फल कहते हैं। जो फूल से उत्पन्न हो उन्हें फल कहते हैं। इतना आप लोग याद रखेंगे तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बाखूबी अपने आप समझ लेंगे। केवल ये चीज याद रखिएगा, जो फूल से उत्पन्न हो वो फल कहलाता है। तो वैसे आप लोग सब समझ जाएंगे। जैसे लौकी है, कद्दू है, ये सभी हम भले सब्जी के रूप में यूज करते हैं लेकिन सब्जी नहीं। अगर एग्जाम में आता उसमें ऑप्शन फल दिया हो तो आप लोग फल पर टिक करेंगे क्योंकि यही सटीक आंसर है। चलिए, ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। फल जो होता है इसमें कौन सी शर्करा होती है? तो मोटा मोटा प्रश्न ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फल में फ्रैक्टोज शर्करा होती है। फ्रैक्टोज शर्करा होती है। शर्करा मतलब शुगर। फल में फ्रैक्टोज शर्करा होती है जिसकी वजह से फल मीठा होता है। फ्रैक्टोज शर्करा की वजह से फल मीठा होता है। फल से और प्रश्न और हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है सबसे बड़ा फल क्या है, तो वैसे तो देखा जाए सबसे बड़ा फल कटहल को कहा जाता है।
सबसे बड़ा फल कटहल माना जाता है। कटहल है, कद्दू है, और अब हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बहुत से फल तैयार किए जाते हैं जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। वैसे ये कॉमन सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। फल में कौन सी शर्करा होती है? तो फ्रक्टोज मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाया गया होगा फल एक दिखा हो, जो इसके किस भाग को क्या कहते हैं और फल का कौन सा भाग खाया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये फल का जो एक हम आम का उदाहरण, मैंगो का उदाहरण ले रहे हैं। तो आम का सबसे ऊपरी जो परत होती है फल का, उसको फल भित्ति कहते हैं, ये मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद ये ऊपरी परत के नीचे वाला भाग जो होता है, जो पक जाता है, जिसको हम खाते हैं मुख्य रूप से, ये मध्य फल भित्ति होती है। मध्य फल भित्ति, इसको मीजोकार्प कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, आम फल का कौन सा भाग खाया जाता है कॉमनली। तो यहाँ पर ऑप्शन होता है फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या बीज। तो इसमें से आम का देखा जाए तो फल भित्ति और मध्य फल भित्ति ये दोनों भाग खाए जाते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं जब कच्चा आम होता है तो जब इसका अचार रखा जाता है तो फल भित्ति और मध्य फल भित्ति दोनों का खाने में उपयोग किया जाता है, और जब फल पक जाता है तो फल भित्ति को निकाल दिया जाता है और मध्य फल भित्ति का उपयोग हम खाने में करते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, फल भित्ति और मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प और फल फ्रूट की मेम्ब्रेन जो होती है ये खाया जाता है। इसके बाद ये बीज वाला भाग होता है। बीज के ऊपर एक कठोर सा परत होती है जिसको हम अंतः फल भित्ति कहते हैं। अंतः फल भित्ति कहते हैं। इसमें एक प्रकार के हेयर टाइप संरचनाएं होती हैं। ये अंतः फल भित्ति जो होती है ये कठोर होती है, और इस कठोर परत के अंदर एक भाग होता है जिसको हम बीज कहते हैं, जिसको हम सीड कहते हैं। और ये सीड का बहुत बड़ा महत्व है। ये सीड जो होता है यही, इसी सीड से ही नया पौधा तैयार होता है, नया प्लांट तैयार होता है। आम का नया प्लांट इस सीड की वजह से ही तैयार होता है। और ये जो मध्य फल भित्ति होती है, वैसे मानव इसको अपने उपयोग में ले लेता है खाने में। वैसे तो ये देखा जाए ये सीड का पोषक तत्व होता है, जो सीड अंदर ये पल रहा है, इम्ब्रियो सीड को, या फिर हम इम्ब्रियो भी कह सकते हो, इम्ब्रियो ये सीड जो होता है, या फिर हम ये कहते हैं कि ये फल के अंदर का एक प्रकार का शिशु है, इसमें एक नया प्लांट है। ये इसी का खाने का मटेरियल होता है, लेकिन मानव अपने खाने में इसका उपयोग कर लेता है। तो कभी पूछा जाए सीड का फूड मटेरियल कौन होता है, तो मीजोकार्प होता है। मध्य फल भित्ति वास्तव में ये बीज का जो होता है, सीड का फूड मटेरियल होता है, और इसी की वजह से ये अंतः फल भित्ति की वजह से और मध्य फल भित्ति की वजह से ही बीज सुरक्षित रहता है, उसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगती। जब पेड़ से फल गिरता है तो ऊपर ये मांसल भाग उस चोट को एक्सेप्ट कर लेता है, और अंदर जो बीज है इस पे किसी प्रकार की क्षति नहीं होने पाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये केवल आम का ही नहीं, हर फल की बात हम बता रहे हैं। जो भी हम उसको यूज करते हैं वो वास्तव में उस सीड का हिस्सा होता है, उसका खाने का मटेरियल होता है, लेकिन मानव अपने स्वार्थ में उसको खाने में उपयोग करता है। तो आप लोग आसानी समझ गए होंगे ये फल भित्ति होती है, मध्य फल भित्ति होती है, अंतः फल भित्ति और बीज होता है। तो यहाँ पे कई से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए आम में तो आपको ये बता दिया गया कि मध्य फल भित्ति खाया जाता है। इसके अलावा यदि केला की बात किया जाए, केला आप लोग जानते होंगे, आसानी से देखते होंगे। केला का जो होता है ऊपरी छिलका जो होता है, ऊपरी छिलका हटा दिया जाता है, और मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति दोनों, पूरा फल जो होता है वो खा लिया जाता है।
तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि फल का कौन सा भाग खाया जाता है। इसके अलावा हम बातें करते हैं कुछ, जैसे उदाहरण हम आपको और बता रहे हैं, वैसे पूछ लिया जाए नींबू, संतरा, नींबू संतरा है, लीची है, इनका कौन सा भाग खाया जाता है। तो आप लोग नींबू संतरा और लीची आप लोग देखे होंगे, इनका जो रसीला भाग होता है वो एक प्रकार के रेशे में भरा होता है। जैसे मान लिया जाए ये नींबू है, तो नींबू का आंतरिक भाग एक प्रकार के रसीले रेशे में भरे होते हैं। तो इन रेशों को जो क्या होता है, इन रेशों को हम एरिल कहते हैं, एरिल कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि नींबू और संतरा और लीची के कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये खाने वाला भाग, इसको हम एरिल कहते हैं या रस जूस कहते हैं, रस जूस कह सकते हो, ये खाया जाता है, रसीली रेसे खाया जाता है इनका। तो नींबू संतरा और लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, एरिल खाया जाता है। इसी प्रकार अगर कहा जाए धान का कौन सा भाग खाया जाता है, धान का हम बीज खाते हैं। गेहूं की बात की जाए, गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गेहूं का जो बीज होता है उसको कैरिएप्सिस कहते हैं, कैरिएप्सिस, गेहूं के बीज को कैरिएप्सिस कहते हैं, गेहूं का ये भाग खाया जाता है। अगर ये कहा जाए कि ये जो मूंगफली किस प्रकार का फल है, वो सॉरी इमली, इमली किस प्रकार का फल है, तो इसका लोमेंटम होता है, लोमेंटम इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन सा फल का भाग खाया जाता है। अगर ये पूछा जाए फूल गोभी, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फूल जैसे नाम ही है तो इसका फूल खाया जाता है, फूल खाया जाता है। पत्ता गोभी का पत्ता खाया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग बाखूबी समझ गए होंगे, फूल गोभी का फूल खाया जाता है, पत्ता गोभी का पत्ता खाया जाता है। इसी प्रकार नारियल की बात की जाए, नारियल पूछा जाता है, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, नारियल। तो नारियल आप देखते हैं ऊपरी भाग सबसे कठोर होता है, उसके बाद कठोर वाले भाग के नीचे जो मध्य फल भित्ति होती है, मध्य फल भित्ति मीजोकार्प जो होता है खाया जाता है, नारियल का मीजोकार्प खाया जाता है, या फिर भ्रूणपोष भी कह सकते हो, भ्रूणपोष भी खाया जाता है। नारियल का भ्रूणपोष और मध्य फल भित्ति खाया जाता है। तो इस प्रकार से फल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर बीज की बात कर लेते हैं। बीज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आप लोग इनको नोट कर लिए होंगे, तो हम रद्द कर रहे हैं। बीज से प्रश्न कैसे बनता है, बीज से प्रश्न ये बनता है कि बीज का कौन सा भाग जो होता है, जो पेड़ बनने में कोई पौधे का जब निर्माण होता है तो कौन सा भाग से जड़ बनता है और बीज के कौन से भाग से तना बनता है। यहाँ पे आसानी से प्रश्न पूछा जाता है। सीड की बात करते हैं, सीड जो है, बीज जो होता है, वैसे देखते हैं, मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, चना ले लेते हैं, चना बखूबी आप लोग जानते होंगे। चना जो होता है ये कुछ ऐसे बनावट में होता है। चना की सबसे ऊपरी परत जो होती है सूखा होता है, तो इसको हम सीड कोट कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। जो कठोर होता है ये आंतरिक भाग को मजबूती प्रदान करता है, आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है।
और आंतरिक भाग को सूखने से बचाता है, उसको सूखने से बचाता है। सीड के ऊपरी भाग को सीड कोट कहते हैं या फिर सीड कवच कहते हैं, बीज की परत कहते हैं। ये अंदर वाला भाग जो होता है ये होता है भ्रूणपोष, और इसी में भ्रूण होता है। तो हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे पहले इसको हम जब मिट्टी में डालते हैं या खेत में डालते हैं, आप लोग देखते हैं जब इसमें अंकुरण होता है तो ये अंदर वाला मटेरियल जो होता है ये कुछ ऐसे अंकुरित होकर के बाहर निकलता है, ऐसे अंकुरित होकर के ये कुछ सबसे पहले बाहर निकलता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाता है, बीज अंकुरण के समय जो अंकुरित मटेरियल दिखाई देता है अंकुर के रूप में, जो अंकुर होता है उससे क्या बनता है, प्रश्न पूछा जाता है। अंकुर जो होता है उसे हम मूलांकुर कहते हैं, ये जो भाग होता है इसे हम मूलांकुर कहते हैं। सबसे पहले जो सीड से जो बाहर अंकुर के रूप में निकलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर, यहाँ से मूलांकुर मतलब रूट निकलता है या रेडिसिल कहेंगे, रेडिसिल कहेंगे। इससे रूट निकलती है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते होंगे ये निकलने के बाद जमीन के तरफ झुक जाता है, निकलने के बाद ये जमीन की तरफ झुक जाता है और ये वाला मटेरियल जो होता है इसके प्रांकुर इसे कहेंगे, प्रांकुर। ये मटेरियल प्रांकुर होता है और ये ऊपर उठने लगता है ऐसे ऐसे, और फिर ये इससे ताना बनता है। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि सीड का जो पहले भाग निकलता है वो जमीन के अंदर जाता है और ये फिर रूट का रूप ले लेता है, और ऊपर वाला भाग जो होता है ये अंदर वाला भाग ये प्रांकुर का रूप ले लेता है। प्रांकुर, यहाँ पर आप लोग समझेंगे रेड सिल जो होता है इसे रूट बनता है, जड़ बनता है रेड सिल से, और जो इंटरनल पार्ट्स होता है इससे प्रांकुर बनता है या फिर ताना बनता है या फिर लीफ बनता है। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तो हुआ फल और बीज के विषय में कुछ चर्चा है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा फल खाया जाता है, फल का कौन सा भाग खाया जाता है, और बीज से कौन सा भाग कैसे बनता है। सबसे पहले जो निकलता है इसे मूलांकुर कहते हैं, जो इंटरनल पार्ट होता है उसे प्रांकुर कहते हैं। ये तना बनता है और ये जड़ बनता है। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं फूल के विषय में। फूल, फ्लावर क्या होता है, पूछा जाता है प्रश्न, फ्लावर का कौन सा भाग क्या बनता है, किस भाग से क्या निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, एक फूल की संरचना कर लेते हैं। मान लेते हैं एक सपोज दैट ये एक फूल है, ऐसी कुछ संरचना में फूल बनता है। यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार समझ लेते हैं, एक ये छोटा सा फूल है, फूल का कौन सा भाग क्या होता है ये आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। फूल नर और मादा दोनों भाग होते हैं एक ही फूल में, और फूल से ही फल बनता है, अभी हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फूल का नर भाग क्या होता है। नर भाग या मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो मेल पार्ट जो होता है, एक तो होता है उमंग, इसको हम एंड्रोसियम कहते हैं।
एंड्रोसियम या पुमंग, एक कह सकते हो एंथर, ये जो होता है नर भाग होता है। या फिर एक इसके अलावा हम परागकण, ये भी नर भाग होता है, पूछा जाता है प्रश्न। पुमंग जो होता है या फिर एंड्रोसियम या फिर इसको हम पुंकेसर भी कह सकते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर या फिर पुमंग, एंथर और परागकण, ये सब पुष्प के नर भाग कहलाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कभी भी एग्जाम में ऐसे इसमें से कोई प्रश्न हो और ऑप्शन में प्रश्न ये पूछा जाए इसका ये कौन सा भाग नर है, तो आप लोग याद रखेंगे पुंकेसर या फिर एंड्रोसियम या फिर एंथर या फिर परागकण या पॉलन ग्राइन इसे कहते हैं, पॉलन ग्राइन, पॉलन ग्राइन, ये सब नर भाग होते हैं। अब फिर यहाँ बताते हैं फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, मादा भाग जो होते हैं, पुष्प का मादा भाग पहला नंबर जायांग, इसको हम गायनोसियम कहेंगे। इसके अलावा जायांग गायनोसियम कहेंगे। स्टाइल, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा और जायांग, ये मादा भाग होते हैं पुष्प के। अब हम आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे कहाँ पर कौन सा भाग होता है। पुष्प का ये जो भाग होता है, इस भाग, ये रंगीन भाग कलर वाला होता है। रंगीन भाग जो होता है इसको हम दल कहते हैं, दल या फिर करोला, दल या करोला कहते हैं। रंगीन भाग होता है। ये वास्तव में इसका ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है, ये एक प्रकार का पुष्प का वस्त्र होता है, पुष्प का कपड़ा होता है जो पूरे पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, पुष्प के मेल और फीमेल ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करता है। पहला काम तो ये इसका है। दूसरा एक काम और ये है, ये रंगीन भाग जो होता है वो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कीट पतंगे इस रंगीन कलर को ही देख करके पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं और ये पुष्प के पास आते हैं, जिससे परागण प्रक्रिया होती है। परागण पुष्प में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद पुष्प के फीमेल पार्ट में मेल पार्ट का परागकण पहुंचता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है, परागण होता है, जिससे वो फल बनता है। फल के अंदर बीज का निर्माण होता है। यदि परागण प्रक्रिया किसी भी पुष्प में नहीं होता है तो उस पुष्प में फल का निर्माण या बीज का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसलिए यह जो बाह्य दल जो होता है ये
एक प्रकार के पुष्प का वस्त्र का कार्य करता है और कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षण प्रदान करता है, जिससे कीट पतंगे परागण के लिए इसकी ओर खींचे चले आते हैं और यहाँ पर परागण करते हैं। आप देखिए ये तो हो गया दल होता है। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये बीज वाला भाग, जहां पर ये एक प्रकार के कण दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे भाग को हम जायांग कहते हैं। जायांग यही होता है गायनोसियम। मुख्य रूप से पुष्प का मादा भाग यही होता है जायांग, या फिर इसको हम स्त्री केसर भी कहेंगे। स्त्री केसर में ही एक प्रकार का रस होता है जिससे शहद निर्माण होता है मधुमक्खियों द्वारा। यहाँ पर एक प्रकार का रस होता है जिसके मधुमक्खियां उस रस को ले जा करके शहद के निर्माण में सहायता करती हैं। तो ये जायांग वाला पार्ट होता है और यही जायांग वाला पार्ट जो है बाद में फल बनता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, नहीं ये जायांग वाला पार्ट जो होता है यही फिर बीज का निर्माण होता है, सीड का निर्माण। जायांग के जो यहाँ सीड का निर्माण होता है और ये जो इसका निचला भाग होता है लगा हुआ, इसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन या फिर थैलमस कहेंगे। थैलमस पुष्पासन, पुष्प का आसन, ऐसा भाग जहाँ पर पूरा पुष्प रखा होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्प में जिस भाग में पुष्प रखा होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। ये थैलमस ही जो पुष्पासन जो है यही बाद में फल बनता है और इस फल के अंदर ये जायांग का जो बीज निर्माण होने वाला भाग है ये उसी में सुरक्षित हो जाता है। और ये प्रक्रिया तब संपन्न होती है जब परागण प्रक्रिया होती है। परागण प्रक्रिया में मेल परागकण फीमेल जायांकण एक प्रकार के केंद्रक होते हैं ये, और ये भी केंद्रक होते हैं। ये केंद्रक कण के रूप में जब ये दोनों एक नहीं जब तक होते नहीं, इस प्रकार से 2n जाइगोट बनता है और यहाँ पर फिर फल का या बीज का निर्माण होता है। जब तक ये मेल और फीमेल पार्ट नहीं मिलते हैं परागण प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। परागण कई प्रकार के होते हैं, कीट द्वारा होते हैं और वायु द्वारा होते हैं, जल परागण होता है, कई प्रकार के परागण होते हैं। जैसे धान के खेत में या फिर गेहूं के खेत में वायु परागण होता है, जलीय पौधों में जल परागण होता है, जो आकर्षित फूल होते हैं इसमें महक होती है, उसमें कीट परागण होता है। तो इस प्रकार से परागण होते हैं, कई प्रकार के परागण के बाद ही फल और बीज का निर्माण होता है। अब देखिए ये जायांग हो गया, ये पुष्पासन हो गया और इसके बाद ये दल हो गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर ये इस भाग को हम पुमंग कहेंगे, पुमंग या फिर एंड्रोसियम कहेंगे। एंड्रोसियम का ये भाग जो होता है, मान लेते हैं इसको हम निकाल करके यहाँ रख लेते हैं, हम आपको बता रहे हैं ये जो फूला हुआ भाग होता है एंड्रोसियम का, ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको हम एंथर कहेंगे। एंथर, ये एंथर जो होता है, एंथर में ही छोटे छोटे पराग के कण होते हैं और जब एंथर मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसके फूट जाने से यहाँ पर लाखों करोड़ों की मात्रा में परागकण वायु में उड़ने लगते हैं इसके उस फुटन के बाद। और यही परागकण किसी न किसी माध्यम से पुष्प के इस वाले भाग में
जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा में पहुंच जाता है। और इस भाग में जब तक ये परागकण नहीं पहुंचेंगे तब ये परागण प्रक्रिया नहीं होती है। ये जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, जायांग, ये फीमेल पार्ट है, इसको हम स्टिग्मा कहेंगे। ये फीमेल पार्ट है। ये परागकण यहाँ पर कैसे न कैसे पहुंचना चाहिए, चाहे कीटों द्वारा हो, चाहे वायु द्वारा हो, चाहे जल द्वारा हो। जब तक ये परागकण यहाँ पर नहीं आते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद इनमें एक प्रकार के अंकुरण होता है और ये अंकुरण के माध्यम से इसके अंदर एक लंबी सी रेखा बना करके यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो जायांग में बीज के कण होते हैं वहां से फ्यूजन होता है, तब 2n जाइगोट बनता है, तब जाकर के सीड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट किसी भी पुष्प में ये जो पार्ट होते हैं ये नर भाग होते हैं। इसके अलावा यहाँ से लेकर के पूरा ये भाग जो होता है ये स्टाइल होता है, स्टाइल होता है, इसे स्टाइल कहेंगे। ये स्टिग्मा होता है और यहाँ पर ये जायांग होता है, ये पुष्पासन होता है और ये दल होता है। यहाँ पर कुछ और लगे हुए ऐसे भाग होते हैं जिसको हम बाह्य दल कहते हैं। तो इस प्रकार से फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो भाग होता है दल रंगीन भाग होता है, ये कपड़े का वस्त्र होता है। ये जो जायांग होता है यहाँ पर मादा भाग होता है, यहाँ पर मादा कण होते हैं, यहाँ पर परागण होता है। ये पुष्पासन होता है, जहाँ पर पुष्प रखा होता है, यही पुष्पासन बाद में फल बनता है। और ये जायांग के अंदर जो कण होते हैं यही बाद में फिर बीज बनते हैं। और यहाँ से एक प्रकार की नली निकलती है, जिस नली को हम स्टाइल कहते हैं। नली के अंतिम भाग को स्टिग्मा कहते हैं, जहाँ पर परागकण आकर के एकत्रित होते हैं और पराग नली बनाते हुए जायांग तक पहुँचते हैं। और किसी पुष्प का ये जो भरे हुए भाग होते हैं जिसको हम पुमंग या एंडोसियम कहेंगे या फिर एंथर कहते हैं, एंथर के अंदर परागकण होते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। और ये पुष्प टहनी होती है, जहाँ से पुष्प किसी पौधे के टहनी से जुड़ी होती है। तो फल और बीज संबंधित ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। कोशिश करते हैं। बस आज की क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।